पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी। आखिर कब और कैसे हुई थी पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात? भारत के अंतिम हिंदू सम्राट पृथ्वीराज चौहान द्वितीय, जिनका अजमेर की तारागढ़ पहाड़ी पर आज भी स्मारक बना हुआ है, लेकिन एक सवाल जो आज भी कई लोगों के मन में होता है और आज भी एक रहस्य है कि आखिर क्या सचमुच पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा स्वयं अश्वत्थामा ने दी थी? अश्वत्थामा के बारे में हम सब जानते हैं कि वो आज भी इस पृथ्वी पर जिंदा है, क्योंकि वो सप्त चिरंजीवियों में से एक है। महाभारत के अनुसार अश्वत्थामा को भगवान श्री कृष्ण ने चिरकाल तक पृथ्वी पर भटकने का श्राप दिया था। कई बार देश के विभिन्न भागों से खबरें आती है अश्वत्थामा यहाँ आए थे। कई बार उनके बड़े बड़े पैरों के निशान भी लोग दिखाकर कहते हैं ये अश्वत्थामा के पैर के निशान है। इन सभी बातों के बीच हमने भी एक पड़ताल की, तभी हमारे देश की एक जगह के विषय में हमें जानने को मिला कि मध्य प्रदेश के बुरहानपुर शहर से 20 किलोमीटर दूर असीरगढ़ के किले में भगवान शिव का एक प्राचीन मंदिर है, जहां रोज ब्रह्म मुहूर्त में अश्वत्थामा भगवान शिव की पूजा करने आते हैं। ऐसी वहां पर मान्यता है। लेकिन क्या आप ये जानते हैं कि पृथ्वीराज चौहान और अश्वत्थामा की मुलाकात कब हुई थी? तो इसके लिए हमने इतिहास के कई सारे पन्नों को टटोला। उसके बाद ये बहुत ही रोचक बात सामने आई, जिसे हम आपके सामने रख रहे हैं, और यह सबूत को बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता। यही हमारी देश की धरोहर है। 1186 और 1151 के बीच मोहम्मद गोरी ने कई बार पृथ्वीराज चौहान के साथ युद्ध किया और आखिर में पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। ऐसा इसलिए क्योंकि पृथ्वीराज चौहान के सर पर अश्वत्थामा का हाथ था। वे कुशल योद्धा थे। उन्हें बचपन से ही अपनी धनुर्विद्या में सबसे आगे रहते थे और उनके सभी गुरु उनसे बहुत खुश रहते थे। पृथ्वीराज चौहान ये जानते थे कि मोहम्मद गोरी को हराने के बावजूद मोहम्मद गोरी वापस जरूर आएगा और कई सारी विशाल सेना लेकर आएगा। ऐसे में उन्हें उनके गुरु द्वारा असीलगढ़ के किले का राज पता चला, जहां मान्यता थी कि अश्वत्थामा, जो आज भी इस धरती पर मौजूद है और असीलगढ़ के किले पे रोजाना भगवान शिव के एक पौराणिक शिवालय में पूजा करने ब्रह्म मुहूर्त में आते हैं, इसीलिए वह वहां अश्वत्थामा से आशीर्वाद लेने पहुंच गए। कहा जाता है कि पृथ्वीराज चौहान ने कई बार अश्वत्थामा को देखने की कोशिश की, लेकिन हर बार वो विफल रहे। लेकिन एक ऐसा दिन भी आया जब अश्वत्थामा और पृथ्वीराज चौहान की मुलाकात हो गई। कहते हैं वहां एक बार उनकी मुलाकात एक बुजुर्ग से हुई, जिनके सर पर एक गहरा घाव था, जहां से लगातार खून निकल रहा था। पृथ्वीराज चौहान एक अच्छे वैद्य भी थे। उन्होंने इस व्यक्ति का घाव ठीक करने का प्रस्ताव रखा। वो बुजुर्ग व्यक्ति मान गए। इलाज शुरू हुआ। जब एक हफ्ते के बाद भी जरा भी फायदा नहीं हुआ तो पृथ्वीराज चौहान चौंक गए। उन्हें तुरंत स्मरण हुआ, यही अश्वत्थामा है। तुरंत ही उन्होंने उनके चरणों में गिरकर पूछ लिया, क्या आप अश्वत्थामा हैं? उस पर दिव्य वृद्ध पुरुष ने हाँ का जवाब दिया। पृथ्वीराज चौहान उनके आगे नतमस्तक हो चुके थे और उनकी सेवा की विनती की। ऐसे में अश्वत्थामा भी मान गए। फिर बहुत सेवा से जब उन्होंने अश्वत्थामा को प्रसन्न किया, तभी अश्वत्थामा ने उन्हें शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी और वरदान दिया। साथ ही उन्हें 3 शब्दभेदी बाण भी दिए जो अचूक थे। और ऐसे ही अश्वत्थामा से स्वयं पृथ्वीराज चौहान ने शब्दभेदी बाण की शिक्षा हासिल की। उसके बाद जब 1192 में मोहम्मद गोरी ने तराइन के दूसरे युद्ध में पृथ्वीराज चौहान को हरा दिया,
तब मोहम्मद गोरी ने उन्हें पकड़कर यातनाएं दी, साथ में उन्हें अंधा भी कर दिया था। तभी पृथ्वीराज चौहान के बचपन के साथी राजकवि चंद्रवरदाय फकीर बनकर मोहम्मद गोरी के पास पहुंचे थे और उन्होंने बताया था कि पृथ्वीराज अंधे होने के बावजूद भी निशाना सटीक लगा सकते हैं। लोग ऐसा कहते हैं कि ये शब्दभेदी बाण चलाना जानते हैं। यह बात सुनकर इस अजूबे को देखने के लिए सुल्तान घोरी राजी हो गया था। एक ऊंचे मंच पर बैठकर मोहम्मद घोरी ने पृथ्वीराज चौहान को तीरंदाजी से लक्ष्य पर संधान करने का आदेश दिया और जैसे ही मोहम्मद घोरी के सैनिक ने घंटा बजाया, तभी फकीर बने राजकवि चंद्रवरदाय जोर जोर से एक दोहा पढ़ने लगा। वो दोहा था, 4 बास 24 गंज अंगुल अष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान है मच चुके चौहान। इसके साथ अपने दोस्त की आवाज में दोहा सुनकर पृथ्वीराज चौहान ने गुरु अश्वत्थामा से मिला एक शब्दभेदी बाण चलाया था और मोहम्मद गोरी का अंत किया था। तो अगर सबूतों की बात की जाए, हाँ, ये साफ जाहिर है कि अश्वत्थामा ने ही पृथ्वीराज चौहान को शब्दभेदी बाण की शिक्षा दी थी, क्योंकि आज तक कोई भी ऐसा सम्राट या राजा पैदा नहीं हुआ जो शब्दभेदी बाण की शिक्षा को बारीकी से समझ पाए और जान पाए। इतिहास में कहा गया है कि शब्दभेदी बाण की विद्या की जानकारी अयोध्या के राजा दशरथ, श्री राम, कर्ण, अर्जुन, भीष्म पिता और द्रोणाचार्य के पास ही थी और गुरु द्रोणाचार्य से ये शिक्षा उनके पुत्र अश्वत्थामा तक पहुंची थी। दोस्तों, इसी प्रकार हमारी महान भारत की संस्कृति के इतिहास में अनेक रहस्यमयी कथाएं हैं जिसका हमें पता नहीं। आप ऐसी किन बातों को और जानना चाहते हैं वह भी बताइए, ताकि हम आपके लिए उसे भी प्रस्तुत करने का प्रयास करें। वीडियो सुनने के लिए धन्यवाद। इतिहास की जानकारी जानने के लिए हमारे चैनल को अभी ही सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस करें।